हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय सेना की होने वाली प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को शक्ति मारी और वो हमारा मित्र हो गया। हम इसे ऐसे याद रखते हैं। अगर हम बात करें गरुड़ शक्ति की, युद्ध शक्ति, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये संयुक्त रूप से आए ना, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होते हैं। मित्र शक्ति को छोड़ के जितने भी युद्ध शक्ति, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति है वो इंडोनेशिया के बीच होते हैं। अगर हम बात करें ये अलग अलग आए, जैसे शक्ति अलग, गरुड़ अलग आए, तो वरुण अलग आए, तो ये होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। इन्हें हम ऐसे याद कर सकते हैं। आगे हम बात करें अजय वॉरियर और इंद्रधनुष की, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच होते हैं। ब्रिटेन अजय रहा है, कभी भी हारा नहीं है। सभी देशों पर उसने राज किया। किसके दम पर किया? इंद्रधनुष के दम पर। उसके पास इंद्रधनुष था, इसलिए वो अजय रहा है। तो अजय वॉरियर और इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अगर हम बात करें इंद्र की, तो भारत और रूस के बीच होता है। रूस इंद्रिय भी, वो इंद्रधनुष नहीं है उसके पास, इसलिए वो इंद्र है। इंद्रधनुष नहीं है तो भारत और रूस के साथ क्या होता है? इंद्र होता है, इंद्र युद्धाभास। अगर हम बात करें सूर्य किरण की, तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये भारत का नक्शा है, यहाँ है नेपाल और ये है हिमालय की पहाड़ियाँ। अगर हम बात करें कोई पेंटिंग अगर हम देखते हैं तो हिम पहाड़ियों से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है किसी पेंटिंग में हमें, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे वो सूर्य किरण नेपाल से आ रही हो। अगर हम बात करें संप्रीति की, तो संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि प्रीत हमेशा पोते के साथ ही रहती है, ज़्यादातर प्रीत। तो बांग्लादेश भारत का पोता समान है, तो मुझे देख सकते हैं कि प्रीत हम बांग्लादेश से लगाएंगे। अगर हम बात करें सिम्बेक्स की, तो सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। एस से सिंगापुर है, आई से इंडिया है। अगर हम बात करें शिटमैक्स की, तो शिटमैक्स होता है यहाँ एस से श्रीलंका है, आई से इंडिया है, टी से थाईलैंड है। क्योंकि श्रीलंका एक छोटा देश है, तो समूह में अगर ये वो युद्धाभ्यास करेगा तो वो हमेशा 2 से 3 देश ही होंगे। यहाँ सिम्बेक्स में सिर्फ 2 ही देश है, तो 2 देशों में सिंगापुर आएगा एस से, और यहाँ एस से श्रीलंका आएगा, क्योंकि यहाँ थाईलैंड और इंडिया 3 देश हो जाते हैं ये। अगर हम बात करें मैत्री की, तो मैत्री होता है, मैत्री सिर्फ थाईलैंड के साथ ही। तो हम बात करेंगे मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच। अगर हम बात करें सिन्नी मित्री की, तो सिन्नी मित्री में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सिन्यू जापानी शब्द है, हम मान सकते हैं इसी कि ये जापानी शब्द है। तो ये जापान और भारत के बीच होगा सिन्नी मित्री। हम अगर हम बात करें धर्म गार्डियन की, तो भारत हमेशा धर्म का गाइड करता है। जापान में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म भारत से निकला, भारत के धर्म की एक शाखा है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि धर्म को गाइड कौन करेगा? भारत करेगा। किसके धर्म को? जापान के धर्म को। अगर हम बात करें हेड इन हैंड की, तो चीन हमेशा बात करता है हाथों में हाथ लेके चलने की, लेकिन वो हमेशा धोखा ही देता है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि चीन धोखेबाज है, लेकिन बात हाथों में हाथ लेने की करता। आगे हम बात करें वज्र प्रहार की, तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। वो भारत के साथ अगर किसी के साथ किसी पर प्रहार करेगा तो वज्र के समान ही होगा। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। हम देखते हैं नॉर्मडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। मंगोलिया चीन के ऊपर एक हाथी की तरह बैठा हुआ है, चीन के ऊपर। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि मंगोलिया और भारत के बीच एलिफेंट नॉर्मडिक एलिफेंट होता है। आगे हम बात करें पासेक्स की, तो पासेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। अब अभी अभी हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दी थी, ब्रह्मोस मिसाइल, चीन के डर से। तो वियतनाम भी हमारे पास आएगा चीन के डर से। तो हम बात इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच पासेक्स युद्ध होता है। अगर हम बात करें मालाबार की, तो मालाबार भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता है। और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया, तो चारों देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है।